आप सभी का स्वागत है हमारे इस टारगेट ऑफिशियल रैंकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस टॉपिक में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। संसद पार्लियामेंट को हम इसमें स्टार्ट करेंगे। संसद को आप ट्रैक के माध्यम से पूरा हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो में आप लास्ट तक जैसे ही रहेंगे तो आपको दोबारा मतलब कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सब आईएमपी जितने भी संसद से बनने वाले होते हैं परीक्षाओं में, उस दृष्टिकोण से हम इसमें कवर कर लेंगे और एक ही ट्रैक के माध्यम से हम टोटल आर्टिकलों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी पढ़ाई को मजबूत और ज़ोरदार बनाए रखना। आई होप कि आप अच्छी होंगे और हम चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसद में पहले नंबर पर होती है संसद। संसद क्या होता है कि अनुच्छेद होती है वो 79 से 88 तक के हैं, वो जो हम ट्रैक के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। आपको इतना रखना है। संसद आर्टिकल कितने रहते हैं? 79 से 88 के मध्य में रहते हैं। संसद बनती किससे है? तो आप बोलोगे लोकसभा से, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा संसद का निर्माण होता है ना। इसमें दो सदन होते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा सबसे उच्च सदन होता है, लोकसभा सबसे निचला सदन होता है। अस्थायी सदन बोलते हैं इसे। याद करते हैं इसकी ट्रैक क्या है। ट्रैक देखिए, सरला, जया। आप इसे काउंट डाउन किसी भी एक्सपेक्टेड गर्ल का नाम लेकर इसे आप काउंट कर सकते हैं। तो सरला किसी गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है। जया एक लड़की उसकी दोस्त है। शाम को संसद में बैठती हैं। मतलब कहीं पर भी पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो दोनों में बहस होती है, कुछ बजट पेश किए जाते हैं, कुछ सत्र सत्रावसन होता है। तो उसी प्रकार से आपको पहले मैंने बताया कि सरला और जया जब दो लड़कियां होंगी, जब ये दो लड़कियां होंगी तो ये जब दो एक साथ बैठेंगी, दो लड़कियां जब एक साथ बैठेंगी तो संसद ही बना देंगी ना। तो इनका नाम है इनका नाम क्या है? तो आपको इधर पता होना चाहिए। एक का नाम सरला है, एक का नाम जया है। इस शाम को संसद में बैठती हैं। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिला? हमारे जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से चलते हैं? तो आप बोलोगे सर 79 से 88 चलती हैं। देखो, इनको हम तोड़ कर लिखेंगे। सा रा ला, सरला, है ना। 79 से हम इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो सा से होता है संसद का गठन। संसद का गठन किस आर्टिकल में रखा गया है? तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में रखा गया है। रा से बनता है राज्यसभा का गठन और ला से बनता है लोकसभा का गठन। ये तीनों का हो गया। तो 79, 80, 81 इन तीनों चीज़ों में थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी आर्टिकल लिखने में, तो हमने उसको सुधार किया है उसमें। तो सरला का मतलब हो जाएगा कि संसद का गठन, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जया की, है ना। इसके बाद में जया की बात करते हैं। जया से क्या बनने वाला है हमारे पे यहाँ? तो देखो, जा से यानी आर्टिकल 21 हो गया, जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, है ना। तो जा से बनेगा जनगणना। ए से बनेगा अवधि सदनों की। वाई ए से बनेगा योग्यताएं। योग्यताएं इसी प्रकार से लिखती है ना, योग्यताएं इसी प्रकार से लिखती हैं, है ना। एस से क्या बनेगा? सत्रवासन विघटन करना। विघटन किसका हो सकता है? तो आप बोलोगे सर लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का विघटन या भंग नहीं हो सकता है ना। तो जो आपको पहले से पता है कि किसका होगा, सत जो सत्तावसन। सत्तावसन क्या होता है? कोई भी यदि सत्र चल रहा है तो उसका समापन ही क्या होता है? सत्रावसन होता है ना। तो उसका क्या करना? विघटन करना। ऐसे हो गया। इसके बाद में ए होता है, शाम को बताया था मैंने, है ना। ए से क्या बना? अभिभाषण, संदेश भेजना, प्रेसिडेंट का अधिकार है केवल। किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर अभिभाषण उनको भेजना या सत्र चालू करना, ये केवल किसको अधिकार होता है? ये प्रेसिडेंट का अधिकार है ना। और ए से मतलब होता अभिभाषण, प्रेसिडेंट का विशेष अधिकार है। और एम से होता मंत्री, महान्यायवादी के अधिकार। जितने भी अधिकार हैं आपको पता होना चाहिए। मंत्री हो गए और महान्यायवादी हो गए, इनके कुछ अधिकार हैं, उनको भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ है। अब यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम फिर से देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और, है ना, किस प्रकार के आर्टिकल हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखा है। देखिए अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक है मेरी राष्ट्रपति। एक लड़की का नाम है। राष्ट्रपति टीचर के पद से हटाया गया है ना। तो देखो, आपने इधर याद करना है 4 4 4, है ना। 4 राज्यसभा हैं, 4 लोकसभा हैं और 4 संसद हैं। 4 4 लोग क्या होती है? सबको बराबर बांटना चाहिए ना। संसद का निर्माण कैसे होता है? आप पार्लियामेंट का निर्माण कैसे हुआ? तो आप बोलोगे सर राज्यसभा को मिलाकर, लोकसभा को मिलाकर सब संसद बनती है। तो यदि 3 भाई हैं तो 3 भाइयों को ज़मीन कितनी बराबर बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
तो 4 हिस्सा इसको भी मिलेगा, तो 4 हिस्सा इसको भी मिलेगा, तो 4 हिस्सा इसको भी मिलेगा। 4 खेत आप समझ लीजिएगा, 3 भाई हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को बराबर मिलेंगे तो 4-4, यानी 4-4 आर्टिकल इसके अंतर्गत में आएंगे, उसको हम याद करेंगे। देखिए आर्टिकल क्या है, इनको देखिए अच्छे से। आर्टिकल है कि एक लड़की है, ट्रिक आप देख लीजिएगा, एक लड़की है जिसका नाम है राष्ट्रपति। पहले हम राज्यसभा को स्टार्ट करेंगे, तो राज्यसभा से बनेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक टीचर है और उसको उसके पद से हटा दिया गया है। कोई लड़की है राष्ट्रपति, वो एक टीचर है और उसको उसके पद से हटा दिया गया। और उसकी पहले तो देखो, हटाने के पहले लोग बाग क्या करते हैं, वेतन रोक देते हैं। जितने भी हमारे उच्च अधिकारी होते हैं तो वो क्या करते हैं, वेतन को रोक देते हैं, है ना। वेतन भत्ते को पहले रोकते हैं कि ये सुधर जाए। यदि व्यक्ति नहीं सुधरता है तो उसको पद से क्या होते हैं, हटा देते हैं। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि उसने शक्ति का गलत प्रयोग किया था। राष्ट्रपति जो एक लड़की टीचर थी, राष्ट्रपति लड़की जो टीचर थी, उसको पद से हटाया गया इसलिए वेतन रोक कर, क्योंकि उसने अपने पद का गलत प्रयोग किया था। यहाँ से बनने वाले हमारे आर्टिकल देखिए, यहाँ से 89 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 88 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे देखिए, राष्ट्रपति से बनेगा 89, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में। राजपति, देखो यहाँ से दो दो टर्म निकल के आ रहे हैं, राज मतलब राज्यसभा और पति मतलब सभापति उपसभापति। तो इनके बारे में जो उपबंध दिए गए हैं वो आर्टिकल 89 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति का मतलब होता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। पद से हटाना, देखो यहाँ से है पद से हटाना, तो यहाँ पद से हटाना आर्टिकल 90 में बताया गया है। राज्यसभा के उपसभापति का त्याग पद से हटना क्या कहलाता है, आर्टिकल 90 के अंतर्गत में आता है। वेतन वेतन भी रोकी थी तो 91 के अंतर्गत में है। उपसभापति का वेतन और भत्ते का अधिकार दिया गया है। शक्तियों के बारे में है कि इसने शक्ति का क्या किया था, गलत प्रयोग किया था, तो उपसभापति की शक्तियों के बारे में बताया गया आर्टिकल 92 के अंतर्गत में। समझ में आ गया ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रैक देखिए, 4-4 में हमने इसको बांटा था कि नहीं बांटा था, आप बोलोगे बिल्कुल। हमने इसे 4 के पैराग्राफ में बांटा था कि 4 संसद है। तो देखो मैंने राज्यसभा के 4 पॉइंट या 4 खेत क्लियर करिए हैं। अब क्लियर होना है मेरे किसके, लोकसभा के। किसके होना है, लोकसभा के होना है। इधर देखिए आप, अब लोकसभा में एक सेकंड के लिए मैं आपको बता दूं, ट्रैक है, आपने पहले कार्य विप्र की तरह किया। जो कोई व्यक्ति था, है ना, कोई व्यक्ति था, वो आर्मी में था। आर्मी में आप बोलोगे कि किसी लड़का का नाम विप्र है, वो जनरल मेजर जनरल रहे हैं विप्र नाम के। तो उनकी तरह कार्य कर दिया किसी सिपाही ने, तो उसके लिए बोला गया है कि आपने पहले कार्य विप्र की तरह किया। तो आपने, अब देखिए आपने का मतलब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, आज से बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, आज से बनेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नियुक्ति के बारे में, है ना। तो आप ने से क्या बनेगा, ने से बनेगा नियुक्ति और चुनाव, और आज आप से बनेगा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। तो लोकसभा अभी चल रही है मेरी, तो आपने सबसे पहले कार्य विप्र की तरह किया था, तो आर्टिकल 93 में इसको वर्णित किया गया है। पहले से क्या बनने वाला है, आर्टिकल 94 में लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना या त्याग पद के बारे में बताया गया है। यानी पास से यहाँ पर देखो डिनोट करना, तो पास से बनता है पद से हटाना, किससे हटाना, पद से हटाना। कार्य की बात करते हैं, कार्य किया ना, तो ना होने पर कार्यवाहक की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 95 के अंतर्गत में रखा है कार्यवाहक, कार्य से बना कार्यवाहक। विप्र से क्या बनने वाला है, विरुद्ध प्रस्ताव लाना। विप्र देखिए, ए बी है और ए प्रा है, तो इनसे बना विप्र, यानी विप्र विरुद्ध प्रस्ताव लाना, किसके, अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाना। तो यहाँ तक के मैंने 96 तक के आर्टिकल कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ट्रैक है हमारी, देखिए। अब सचिवालय में शपथ मत करो, कहते हैं सचिवालय है तो सचिवालय में अब शपथ नहीं करना है। सचिवालय है वहाँ पर अब शपथ मत करो, कहता कोई व्यक्ति, कहते हैं कि अब सचिवालय में शपथ मत करो। तो अब से क्या बनने वाला है, संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। आ और बात दोनों को यदि मिलाते हैं, हम दोनों को डिनोट करते हैं, तो आ से बनता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वाद से बनता है वेतन भत्ते। तो 97 के अंतर्गत में आर्टिकल 97 में रखा गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, जो संसद के हैं, संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। सचिवालय से सचिवालय बनेगा। 98 में सचिवालय के गठन के बारे में बात की गई है। 98 में सचिवालय के गठन के बारे में बात की गई है। 99 में बात करते हैं, 99 में शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ के बारे में बात की गई कि संसद के सदस्यों की शपथ किस प्रकार से होती है। और मत की बात करते हैं 100 में, जो आर्टिकल 100 होता है उसमें होता है संसद में मतदान के बारे में बात की गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को अच्छे से देखा, वॉच किया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस बार
इस प्रकार से इस आर्टिकलों को याद बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो को अपना देखकर एक नोट्स बना लीजिएगा, हैंड नोट्स। उसको पढ़ने के बाद में आपको अच्छा भी फ़ील होगा और आपको अच्छा महसूस भी होगा, है ना? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप पॉलिटी को इसी प्रकार से हमारी इस चिराग सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को दमदार बनाते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।